हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा। ये आ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। आपको मालूम ही है, जैसे बेटा अवगत है, 2 डिजिट नंबर जैसे ही आ जाए 2 डिजिट नंबर ये लिखा है 2 डिजिट नंबर आ जाए तो सवाल पढ़ने से पहले ये लिख दो लेट वंस और टेंस वाला आइए। आपको मालूम है वंस और टेंस, ठीक है। तो लेट वंस डिजिट मान लो x और टेंस मान लो इक्वल टू y। सो नंबर क्या हो गया हमारा? नंबर होता है क्या 10 के साथ क्या टेंस डिजिट आती है? टेंस डिजिट है 10y प्लस x। ये बात आई समझ में बेटा? x है ये x, ठीक है। देखो हमने ये पढ़ा था आ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर जैसे ही आ जाए तो इसमें वंस और टेंस मानते हैं। आपने पढ़ा होगा शुरू में 2 डिजिट नंबर 10 के बाद ही तो होगा। जैसे पढ़ते नहीं है 10 1 11, प्राइमरी में पढ़ते थे बच्चे, आप खैर नहीं जानते हो। 10 और 1 11, 10 में 1 जोड़े तभी तो 11 आएगा। 10 2 12, 10 प्लस 1 तभी तो 11 आया, 10 प्लस 2 तभी तो 12 आया। तो ऐसे ही सब वंस बोलते हैं, इसे टेंस। तो टेंस डिजिट के साथ हम 10 लगा देते हैं। तो हमने वंस डिजिट मानी x, टेंस मानी y, तो 10 के साथ y तो लगेगा। देखो टेंस डिजिट यही तो है, 10y प्लस x, ये नंबर हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखना। आ 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर यही तो आया हमारे पास 10y प्लस x। 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई होगी किससे? द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसकी डिजिट्स यही तो है 1 और टेंस, यानी x प्लस y। बात आई समझ में प्यारे बच्चों? फिर देखो 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट तो यही है वंस और टेंस। अब इसको सॉल्व कर लो। 10y प्लस x इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। सबको इधर ले आओ, यानी 10y प्लस x माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बचा बेटा हमारे पास 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 3 से कट रहा, देखो दोनों डिजिट काट दो। 2y माइनस x इज इक्वल टू 0, या x बराबर हो गया y 2y। इक्वेशन मान लो 1, x इज इक्वल टू 2y। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आ जाओ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्या आ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड और ट्वाइस द प्रोडक्ट। क्या 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है? 10y प्लस नंबर यही है, क्या है? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। इन डिजिट का प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई एक्स वाई का कितना? ट्वाइस। क्लियर है? क्लियर बात समझ में आई यहां तक है? जो नंबर है वो जो डिजिट है उनके ट्वाइस का, उनके प्रोडक्ट का ट्वाइस है। देखो ये तो कह रहा है एंड, यहां तक तो गई। अब दोबारा एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट। कौन? नंबर क्या था? 10y प्लस x ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। डिजिट हमारी x और y है, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? x इंटू वाई। इसे सॉल्व कर लो अब आप, ठीक है। अब इक्वेशन मान लो ये सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे आप? देखो या x का मान यहां रख दो आप, इक्वेशन 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दो, आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो मैं यहां लिखता हूं, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या है? देखो 10y प्लस x की जगह क्या लिख दो? 2y इज इक्वल टू 2 और x की जगह 2y और एक ये y है ही। बात समझ में आई? फिर देखो x की वैल्यू 2y तो है, तो x की जगह 2y यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा। अब इसे सॉल्व कर लो। ये हो गया 12y इजिकल टू ये हो गया 2 2 जा 4y स्क्वायर।
4y²। बात आ रही समझ में? तो ये इधर ले आइए, हो गया 4y² माइनस 12y इजकल टू 0। 4y कॉमन ले लो, क्या आ गया y माइनस 3 इजकल टू 0। अब यहाँ दो केस बन जाएंगे, इफ़ 4y इजकल टू 0 तो y बराबर 0 ही हो गया, 0/4 तो 0 ही हो गया बेटा। और इफ़ y माइनस 3 इजकल टू 0 तो y बराबर 3। ये दो आया आ गए। अब y बराबर 0 ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इनवैलिड? अब नंबर तो यही है, ध्यान से देखना है। अगर हम y बराबर 0 आया है, अगर हम y बराबर 0 रखें, फॉर y बराबर 0 तो रखो, तो 10 इंटू 0 प्लस x का मान आया है। अच्छा, x का मान अभी निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। अब y बराबर, y के दो मान आए हैं 0, y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, इसमें रख दो 1 में, इक्वेशन 1 में। बात आ रही है समझ में बेटा? हमारे y के मान दो आ गए, 0 और y। अब फॉर y बराबर 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 तो x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब x बराबर 0 y बराबर 0, ये तो संख्या बनेगी नहीं, क्या बनेगी, इसकी जगह 0 0 हो जाएगी। तो ये 2 डिजिट कहाँ हुआ, 2 0, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इनवैलिड। ये इनवैलिड नंबर हो जाएगा। बात आई समझ में? अब आ जाओ, फॉर y बराबर कितना रखोगे, अब 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब y बराबर 3 रखोगे तो x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 तो x बराबर हो जाएगा 6। बात आई समझ में? x बराबर 6, यानी y बराबर 3 रखा तो x बराबर 6 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, 3। बात आ रही है समझ में? y बराबर 3, तो जो नंबर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, नंबर हमारा यही तो 10y प्लस x, तो 10, और y की वैल्यू कितनी है, 3, देखो ये है 3, और प्लस x की वैल्यू 6, तो 10 3 जा 30 प्लस 6 यानी 36। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या किया हमने। जैसे ही 2 डिजिट नंबर आ जाता है तो 1 डिजिट x मान ली, और 10 डिजिट y, तो नंबर हो गया ये 10y प्लस x। फ्री कह रहा है और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट, तो इसके डिजिट का सम। इसे सॉल्व कर लिया, इक्वेशन 1 बन गई है। बात समझ में आई? फिर कह रहा है वही डिजिट, 2 डिजिट नंबर कितनी है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, तो प्रोडक्ट कर दो x y, ये आ गया। देखो अब हमने क्या किया, समीकरण 1 से x की वैल्यू 2 में रख दी, ये रखिए देखो, ठीक है। जब रखी तो हमारे y की 2 वैल्यू आ गई, 0 आ गई और एक 3 आ गया। 0 क्या हो गया, इनवैलिड, क्योंकि हमने y का मान 0 रखा तो x का मान भी कितना आ गया, 0। देखो ये है, तो ये इनवैलिड हो गया। फिर हमने y बराबर 3 रखा तो x बराबर आ गया 6, ये मान हमने इसमें रख दिया। y बराबर आया 3, 3 10 जा 30, 30 और 6 36, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।